तो आज हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकेंड क्लास है। अकाउंटेंसी का लास्ट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अपने सिलेबस का, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं जिसमें हम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मेट और एक सम्स भी करके दिखा चुके हैं। अब जो हम लोग करने वाले हैं ये है सेकेंड क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, HS 2016 का ये क्वेश्चन है। तो बहुत सारा प्रोग्राम्स हो गया, टूर्नामेंट एंड ऑल सब खत्म। अब हम लोग को ध्यान देना है वापस से अपने पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31/12/2022। जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो फर्स्ट वीडियो का पहले देख लो, क्योंकि पहला क्लास किए बिना सेकेंड क्लास समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग सम्स करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। फॉर्मेट हम लोग बना लिए हैं ऑलरेडी, HS 2016 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे शिफा, बोलो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? चलो लिख दिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो निकालेंगे ना सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हम लोग का फॉर्मेट है, ये हम लोग का सम्स करने का तरीका है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो कौन कौन सा चीज़ है, दो आइटम है यहाँ पे। कौन कौन सा दो आइटम है जिससे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा, बताइए तो। प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट, रिजर्व, एग्जैक्टली। दोनों के करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके जो बैलेंस है वो आएगा। तो यहाँ पे देखो करेंट ईयर है प्रॉफिट एंड लॉस का 45, प्रीवियस ईयर है 25, तो 45 माइनस 25 हो गया 20। यहाँ पे है 20 रिजर्व और प्रीवियस ईयर में 15, 20 माइनस 15 दोनों को ऐड करके हो गया 25,000। समझ में आया शिफा, कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही ना करते हैं। अब प्रपोज डिविडेंड एंड ऑल तो है नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो है नहीं, तो यही है, इसी तरीका से होगा। क्लियर पॉइंट? वो सब रहता तो वो सब भी ऐड होता। कैसे ऐड होगा फर्स्ट क्लास में फॉर्मेट में बताइए, वो फॉर्मेट को देखना है कि सर क्या क्या आइटम इसमें लिखवाए, क्या क्या और चीज़ आ सकता है। जनरली बहुत कम चांसेस है आता है, बट आ सकता है, तो उस हिसाब से फॉर्मेट देखेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया है? एनी डाउट? तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया 25,000। डिफरेंस इन PL एंड डिफरेंस इन रिजर्व, 45 माइनस 25 20,000, 20 माइनस 15 5,000। तो यहाँ पे शो भी कर सकते हैं 45 माइनस 25 प्लस 20 माइनस 15, ये है मेरा PL का और ये है मेरा जनरल रिजर्व का। ऐसे लिखना नहीं है बाबू, समझाने के लिए लिखा रही है, एग्जाम में लिख के आगे ऊपर में नहीं। और ये भी तुमको वर्किंग में करोगी तो ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ पे नहीं भी करोगी तो चलेगा। तो कितना आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 25,000। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स। फॉर नॉन कैश and non-operating items, adjustment for non-cash and non-operating items। अब इसमें देखिए सर, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में क्या क्या आता है सर? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में आपका आएगा इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, लॉस, प्रॉफिट, ये सब है ना, पूरा लाइन से लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट वाला मामला तो है यहाँ पे 9% लोन, लेकिन सर ये लोन कब लिए? 31 कब लिए? दिसंबर 2022। कितना लिए? कितना लिए? 50,000 रुपये। कि 31 दिसंबर
22 को 50,000 रुपये हम लोग लोन लिए हैं। तो सर जब साल के एंड में एकदम लोन ले रहे हैं तब थोड़ी ना कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे इसके ऊपर। साल के एंड में ले रहे हैं ना, अब 31 दिसंबर को अगर तुम लोन ले रहे हो तो 1 जनवरी को कुछ इंटरेस्ट पे करोगे? नो। क्लियर पॉइंट। तो इंटरेस्ट वाला तो मामला गया। अब आते हैं डेप्रिसिएशन वाला मामला। देखो 40 से 80, अब डेप्रिसिएशन किसके ऊपर निकलेगा? डेप्रिसिएशन निकलता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। तो फिक्स्ड एसेट्स में देखो गुडविल 30 से 20 हो गया, घटा है, तो मतलब वैल्यू कम हुआ है। ठीक है भाई, तो इसको ऐड कर देंगे। ऐड एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 10,000 रुपया। और कुछ देखते हैं सर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये भी क्या हो रहा है? घट रहा है। अब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म घट रहा है, इसका मतलब थोड़ी है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। इसका मतलब है हम क्या किए? सेल कर दिए। इन्वेस्टमेंट तो घटता नहीं है, डिप्रिसिएशन नहीं होते। फिक्स्ड एसेट 40 से 85 हो गए, तो बढ़ गया, घटा तो नहीं है, तो डिप्रिसिएशन वाला कोई मामला है नहीं। तो मतलब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में बस सिर्फ गुडविल ही आया है और कुछ नहीं है। यहाँ पे लिख दिए 10, 25 प्लस 10 हो गया 35,000। अब इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हो गया। अब इसमें क्या आएगा? ऐड और लेस। ऐड क्या करेंगे? इंक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीएल, और लेस क्या करेंगे? और उल्टा कर दिए। ठीक। इंक्रीज इन सीएल, डिक्रीज इन सीए होगा। इंक्रीज इन सीएल, डिक्रीज इन सीए। ठीक है। अब लेस क्या होगा? डिक्रीज इन सीएल, मतलब करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन सही है। तो अब तो ठीक है, तो डिक्रीज इन सीए तो लिखे। इंक्रीज इन सीएल ऐड, डिक्रीज इन सीए ऐड, डिक्रीज इन सीएल लेस, इंक्रीज इन सीए लेस। क्लियर ना? अब ये कोई रूल नहीं है सीए सीएल पहले होगा, ऐसा कोई ये नहीं है। ठीक है ना? बस याद रखना, इंक्रीज इन सीएल ऐड, डिक्रीज इन सीए लेस, डिक्रीज इन सीए ऐड, इंक्रीज इन सीए लेस। सीए मतलब करंट एसेट, सीएल मतलब करंट लायबिलिटी। चलो अब आते हैं सर, ये वाला पोर्शन को करने के लिए हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के तरफ देखेंगे। मेरा पूरा ध्यान रहना चाहिए। कहाँ पे? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में देखो ये दो चीज़ है। करंट एसेट्स में बैंक को हम लोग नहीं लेते हैं, कैश एंड बैंक को। ये लिक्विड एसेट्स है, करंट है बट ये लिक्विड है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। सीएल और ये है सीए। चलो सीएल से स्टार्ट करते हैं। 16,000 से 20,000 हो गया, बढ़ गया। इंक्रीज इन सीएल, क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ है, ऐड में लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट? 16 से 20 हुआ है, तो नेक्स्ट
बिल्स पेबल 4 से हो गया 7.5, इंक्रीज हुआ है। ऐड बिल्स पेबल कितना हो गया 3,500। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज 30 से हो गया 45, बढ़ गया ना, सीए बढ़ा है तो क्या होगा, इंक्रीज इन सीए लेस। इन्वेंटरीज कितना अमाउंट है 15,000। नेक्स्ट डेटर्स 20 से 35, फिर से 15 बढ़ गया। डेटर्स 15,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 4 से 10, 6,000 बिल्स रिसीवेबल। क्लियर हो गया। इंक्रीज इन सीएल ऐड, डिक्रीज इन सीएल लेस, डिक्रीज इन सीए ऐड, इंक्रीज इन सीए लेस। देखो ये कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर जब तुम लिख लोगी ना, लिखने के बाद कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में जानता है भाई ये मेरा सीएल है और सीए, देखना है बढ़ रहा है या घट रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे पुट कर देंगे डिफरेंस। क्लियर हो गया पॉइंट। चलो 7,500 प्लस में, माइनस में 15 30 और 6 36,000 रुपया माइनस में, तो 35 प्लस 37 माइनस 36 तो होगा 6,500। चेक कर लो 6,500 आएगा। ये है मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यही है ना, लेस टैक्स पेड, जो कि है नील। तो ये जो मेरा आया है 6,500, ये जो मेरा आया है 6,000 ये है मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना, ये है मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखो बन गया पूरा 80% समझ, यही है। नेक्स्ट नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग वाला जब मामला आएगा तो हम क्या बोले थे, कहां पे चेक करेंगे, फाइनेंसिंग के लिए कहां पे देखेंगे क्वेश्चन का, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, ये सब। यहाँ पे देखो लोन तो है एक, यही दो चीज़ है फाइनेंस कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। 55 से हो गया 70, बढ़ गया, मतलब इशू किए, मतलब ऐड होगा। ऐड इशू ऑफ शेयर कैपिटल नेक्स्ट लोन 25 से हो गया 50, ये भी इशू किया ऐड। 25 से 50 हुआ है ना, तो 25 से 50 कैसे हो गया, पच्चीस 50,000 था, ये हो गया 50, बढ़ गया, मतलब और हम लोन लिए तभी बढ़ा है। ऐड इशू ऑफ फ्रेश लोन, ये भी हो गया 25,000। दोनों को ऐड किए, कितना आया
40,000, ठीक है ना, सही है। तो ये हो गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्ट हम लोग कहाँ करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स है गुडविल, ये 3 चीज। गुडविल का तो हो ही गया मामला। फिक्स्ड एसेट्स में देखो 40 से हो गया 85, मतलब हम लोग परचेस किए ना, परचेस किए 45,000 का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12,200 से हो गया 11,500, मतलब 700 रुपया का सेल किए इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स 45,000 परचेज किए हैं, इन्वेस्टमेंट्स 700 रुपीज़ का कम हुआ है तो सेल किए, बढ़ा है तो फिक्स्ड एसेट्स 40,000 था, बढ़ के हो गया 85, मतलब 45,000 रुपये इसमें ऐड हुआ है। 45,000 रुपये का हम इसको परचेज किए। इन्वेस्टमेंट 12,200 था, घट के हो गया 11,500, मतलब 700 रुपया का सेल किए। परचेज किए तो लेस हो जाएगा, सेल किए तो ऐड हो जाएगा। तो लेस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 45,000 add sale of इन्वेस्टमेंट्स 700, प्लस माइनस करके आया है 44,000 कैश फ्लो यूज्ड इन investing activities। किसी को कोई डाउट? कैलकुलेटर देना। ठीक है, किसी को कोई डाउट? बन गया तीनों एक्टिविटीज। चलो अब हम लोग आते हैं अपना लास्ट काम में। नेट इंक्रीज हुआ है ना, देखो यहाँ पे 6,500 प्लस 40,000 कितना हो गया? 46,500 माइनस 44,300, तो पॉजिटिव में ही आ रहा है आंसर। यह आ गया नेट इंक्रीज in cash and cash equivalent, जो कि है 2200। add opening cash and cash इक्विवेलेंट, ओपनिंग वाला ऐड करेंगे, आ जाएगा मेरे पास सम्स खत्म, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
अब देखिए मेरा भाई ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 3800, क्लोजिंग है 6000। तो ओपनिंग है 3800 कैश और क्लोजिंग है 6000। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आया है उसके साथ ओपनिंग ऐड करेंगे 3800, हो गया मेरे पास 6000। और सम्स में कितना दिया हुआ है ये देखो, तो मतलब मेरा सम सही हुआ है गलत हुआ है, सही हुआ है तो बन गया सम्स, क्लियर। एक्सेस 2016 में आया था ये, ठीक है। प्रैक्टिस, नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। चलो इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे सम्स की तरफ, जब तक वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं। तो देखो लास्ट सम्स जैसे किए थे उसी तरह से एक और क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि लास्ट क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको एक एडजस्टमेंट छोटा सा दिया है। जनरली डब्ल्यूबी में एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कैश फ्लो में नहीं आता है, बट एक आध दो एडजस्टमेंट तो आपको दे ही सकता है। तो ये सब बहुत बेसिक से एडजस्टमेंट्स हैं, इसको आप लोगों को समझ लेना होगा। सर क्या एडजस्टमेंट है, देखो बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ और नोट्स लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीनरी वॉज 20,000। तो ये हो गया एडजस्टमेंट से। तो हम लोग देखते हैं सर कैसे करके सॉल्व करेंगे इसको। चलो सम से स्टार्ट करते हैं करना कैश फ्लो का। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में अंदर वाले रूम में जाओ तुम लोग, क्लास 10 जाओ, बैठो, हम बुलाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आप लोग ऑलरेडी देखे ही है, तो फॉर्मेट वापस से आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर सबसे पहला चीज़ क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब सब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम टू सेम जनरल रिजर्व और पीएल दिया हुआ है ना, जनरल रिजर्व एंड पीएल दिया हुआ, दोनों का डिफरेंस 8,000 20,000। तो 20 माइनस 8 कितना हो गया 12, और 1,20,000 माइनस 1,20,000, तो दोनों का डिफरेंस जनरल रिजर्व और पीएल का। बीस माइनस 8 प्लस 1,20,000 माइनस 1,00,000, तो कितना हो गया 20,000 और 12,000 32,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स फॉर, आज तो बोले थे कि आप 6:30 बजे क्लास होगा, 6 बजे आगे। फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है ना। अब इसमें डेप्रिसिएशन तो आता है, सर डेप्रिसिएशन डायरेक्ट दे दिया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20,000, तो इसको लिख दो ऐड डेप्रिसिएशन ऑन
मशीनरी कितना 20,000। नेक्स्ट गुडविल देखो कितना था 60, घट के हो गया 40, 20,000 कम हुआ है ना, तो एमोटाइज हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ एक तरह का। ऐड सर आप प्रेज्यूम सर आप यहाँ पे क्लास ले लीजिएगा, ठीक है। सब जगह का हालत खराब है, देखिए ना, उसको गिरा दीजिए ना नीचे, वो साफ हो जाएगा। एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, एक्चुअली मेट का तो ऑपरेशन हुआ है ना, आँख का तो वो आ नहीं रही है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल 60 से हो गया 40, 20,000 रुपीज़ कम हुआ है। मशीनरी देखो बड़ा है, मशीनरी क्या हुआ है इंक्रीज कर गया है। बिल्डिंग्स देखो बड़ा है, अच्छा मशीनरी में डेप्रिसिएशन भी है बट इंक्रीज भी हुआ। सर ऐसे कैसे, जब इंक्रीज होता है तो परचेज होगा ना, डेप्रिसिएशन वाला मामला तो नहीं आएगा। इसके ऊपर अलग से डिटेल में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले भी गुडविल आते हैं 60,000 से हो गया है कितना 40, तो 20,000 रुपये तो कम हुआ है, एमोटाइज हुआ है, तो गुडविल को भी लिख देते हैं एमोटाइजेशन 20,000। तो 40 हो गया प्लस 32 मिला के हो गया 72,000। क्या है ये है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस एड डिक्रीज इन CA increase in CL less increase in CA decrease in CL, ठीक है ना। CA and CL, चलो तो जब हम लोग CA and CL, लोगों को मना करो क्या कर रहे हैं, गेम खेलने आया वहाँ पे, पूरा यहाँ तक साउंड आ रहा है गेम का। ओए क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल है ये मेरा CL। डेटर्स कैश इन हैंड तो आएगा नहीं, ये तो करंट एसेट इसको ट्रीट नहीं करते। तो करंट लायबिलिटी में क्या हो रहा है देखो, तो 10 से घट के हो गया है 6, तो CL डिक्रीज हो रहा है 4,000। CL क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर्स तो CL है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन CL कहाँ लिखते हैं लेस में। क्रेडिटर्स कितना 4,000 रुपीज़ घटा है। नेक्स्ट बिल्स पेबल 30 से हो गया 50, क्या हो गया 30,000 से 50,000, तो CL क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। बिल्स पेबल कितना अमाउंट है, हाँ 20,000। नेक्स्ट डेटर्स 30 से हो गया 40, डेटर्स क्या हो गया 30 से 30,000 से कितना हो गया 40,000, तो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड में, ठीक है ना। ये हो गया पूरा 20,000 यहाँ आ गया, प्लस में 14,000 रुपीज़ माइनस में आ गया। अब 72 प्लस 20 माइनस 14 कितना आ रहा है 70। ये है मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम लेस नील आ गया कैश फ्लो
बुलाओ तो उन लोग को, सबको बोलो यहाँ खड़ा रहेगा। प्रद्युम्न सर, सबका फ़ोन लेके आइए यहाँ पे, बोलो सर फ़ोन मांग रहे सबका। बात सुन लो, वो समझ में नहीं आ रहा। $78,000, ठीक है। नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं तो मेरा ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए? शेयर कैपिटल। और कोई लॉन्ग टर्म है? क्या हो रहा है? 1,60,000 से कितना हो गया? 3,20,000। तो ऐड इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट? 1 लाख। और कुछ नहीं, तो ये 1,60,000 यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्ट हम लोग कहां पे करते हैं? वेयर डू वी इन्वेस्ट? वी इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स। तो अभी हम लोग का पूरा ध्यान होना चाहिए कहां पे? फिक्स्ड एसेट्स में। देखो फिक्स्ड एसेट्स क्या है? गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी। गुडविल का तो काम हो गया। मशीनरी 80,000 से हो रहा है 1,80,000। 1 लाख रुपया बड़ा है, मतलब परचेज किए लेस परचेज ऑफ बिल्डिंग। रखिए अपने पास, रखिए, रखो यहाँ पे सामने में। लेस परचेज ऑफ बिल्डिंग 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो सर, मशीनरी 98,000 से 1,96,000 हो रहा है, मतलब ये भी 98,000 पर 98,000 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना। बैठो वहीं पे, बैठो, फैन ऑन करके। तो सर डायरेक्ट लिख देते हैं लेस इंक्रीज, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है। कायदे से देखना चाहिए। मशीनरी 98,000 है, 20,000 डेप्रिसिएशन होने के बाद इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 78,000। बट एक्चुअली में इसका वैल्यू कितना है? तो कितना इंक्रीज हुआ है? 1,18,000। तो परचेज 98,000 का नहीं हुआ है, कितना का हुआ है? ये हुआ एक तरीका इसका समझने का कि भाई मशीनरी 98 था, डेप्रिसिएशन हुआ 20,000, तो 20,000 माइनस करो, कितना वैल्यू होना चाहिए? लेकिन है कितना है? इसका मतलब है कितना बढ़ गया? और 1,18,000, मतलब 1,18,000 परचेज हुआ है। दूसरा है इसका लेजर बनाओ टी शेप में। टू बैलेंस बीडी 98, बाई बैलेंस बीडी 1,96,000। डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आता है, बाई डेप्रिसिएशन 20। ये सब इंफॉर्मेशन तो दिया हुआ है हमको। अब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है, कितना क्रेडिट में आ रहा है? 1,18,000। तो अगर क्रेडिट में आ रहा है तो वो एक ही चीज हो सकता है, सॉरी डेबिट में ना, क्रेडिट कर रहे हैं। तो देखो ये 2,16,000
2,16,000 माइनस करेंगे तो 1,18,000 रुपया डेबिट में बैलेंस शीट फिगर आ रहा है। अगर क्रेडिट में आता है तो या तो डिप्रिसिएशन होगा या सेल होगा बाय बैंक। डेबिट में आएगा तो वो क्या होगा, टू बैंक परचेज, मतलब 1,18,000 का माल अब परचेज किया। अगर किसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और डिप्रिसिएशन उसको अच्छे से आता है तो वो इस तरह से लेजर बनाए, लेजर बना के फाइंड आउट करे। बट किसी का कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा, शॉर्टकट तरीका अपनाएगा जो हम बताए कि भाई 98 था, 20 डिप्रिशिएट हुआ, 78 होना चाहिए। अब 78 से कंपेयर करेंगे बढ़ रहा है या घट रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे 1,96,000 हो गया, मतलब बड़ा है। कितना बड़ा है, 1,18,000 रुपया बड़ा है। तो 1,18,000 रुपीज परचेज हुआ है, लेस परचेज ऑफ मशीनरी 1,18,000। तो कितना हो गया टोटल, 2,18,000 इन नेगेटिव ना। तो ये है कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। गॉट इट, क्लियर हुआ। ये वाला पोर्शन हम सिर्फ तुम लोग को चाह रहे कि तुम लोग इसको समझो, बाकी तो तुम लोग को समझा हुआ है कि सर ये जो डिप्रिसिएशन वाला मामला आया है फिर इसको कैसे करके किए। दो तरीक़ा से समझाए, एक यहाँ पे प्लस माइनस करके एंड दूसरा लेजर बना के। कौन वाला ज़्यादा इजी लगा है, प्लस माइनस वाला। चलो अब आते हैं नंबर 4। $2,18,000 रुपये नेगेटिव में 1,00,000 लिखो, 178,000 प्लस 1,60,000 माइनस 2,18,000 कितना आया, 20,000। पॉजिटिव या नेगेटिव, 20,000 आया है मेरा पॉजिटिव। ये है मेरा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने देखो तो 40,000, तो क्लोजिंग हो जाएगा 60। 60,000 ये है मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। गॉट इट, 60,000 रुपीज़ हो गया अपना सम्स कंप्लीट। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन था एक एडजस्टमेंट वाला है। कल जो हम करवाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जो करवाएंगे तुम लोग का, इसमें देखो दो एडजस्टमेंट, प्लांट के ऊपर भी डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग के ऊपर भी डिप्रिसिएशन। और यहाँ पे देख रहे हो 12% दिया हुआ है, शेयर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर अलग अलग है। तो ये वाला सम्स नेक्स्ट क्लास करेंगे। होपफुली ये वाला जो आज जो अभी हम लोग किए हैं ये तुम लोग सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। और एक आध दो क्लास करेंगे, कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो। और प्रैक्टिस, ये चैप्टर टफ है, ये इजी चैप्टर नहीं है। इसको प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा ये बेटर है। चलो क्लास को यहीं करते हैं हम लोग ऑफ।